अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। रेहान को ड्रॉप करना क्या? मैंने एक सवाल दिया था और सवाल मैंने दिया था, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन करना भी था और अच्छे बच्चों ने किया भी होगा। इलस्ट्रेशन 1 कही थी मैंने पेज 5 पे। पहला साल था बिजनेस का और इस साल में एक ही टाइम पे 30,000 यूनिट्स खरीदे थे और उस पूरे साल में मजीद कुछ नहीं खरीदा। इन वन लॉट का मतलब है कि एक ही वक्त में ये सारा मंगवाया है। तो चूंकि एक ही वक्त में हुआ है तो सारे खर्चे जो बताए हुए ये उन्हीं 30,000 से रिलेटेड हैं। अब इनमें इनकी परचेज प्राइस और सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि इसमें से अभी माइनस होना है। अगर एक चीज है ना कि फलानी चीज है सब्जेक्ट टू, तो ये होना है अभी, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस अभी करना था। ड्यूटीज नहीं बताया रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने कल बात कही थी। चले अगर नहीं कहा था तो अब उस लिस्ट में लिख लें कि अगर टैक्सेस ड्यूटीज नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, तो इनकम टैक्स हमेशा रिफंडेबल होता है, बाकी सब कुछ नॉन रिफंडेबल अज्यूम कर लें। जो कल लिस्ट लिखवाई थी आपको उसमें मैंने शामिल करने वालों में रिफंडेबल नहीं, नॉन रिफंडेबल कहा था, और जो शामिल नहीं करने कल एक लिस्ट लिखवाई थी उनमें जो कॉस्ट में शामिल होनी है आइटम्स उनमें एक नॉन रिफंडेबल था ड्यूटीज टैक्सेस, और जो शामिल नहीं करने उनमें रिफंडेबल था। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में नहीं कहा कि फलाना टैक्स फलानी ड्यूटी रिफंडेबल है या नहीं तो क्या करें। तो अगर वो इनकम टैक्स है तो वो रिफंडेबल है, और कोई और ड्यूटी और टैक्स है तो वो नॉन रिफंडेबल है। तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बताया रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, तो नॉन रिफंडेबल है ऐड हो जाएगा। रिफंडेबल सेल्स टैक्स नहीं ऐड होगा। एलसी चार्जेस ऐड हो जाएंगे। फ्रेट चार्जेस, ये फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कैरेज एक ही बात है, ऐड हो जाएंगे। क्लियरिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। गोडाउन तक लाने का खर्चा ऐड हो जाएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड हो जाएगी। बस उसके बाद ये गोडाउन का रेंट ये ऐड नहीं होगा। फायर इंश्योरेंस, ये स्टोर में पड़ी हुई चीजों की फायर इंश्योरेंस होती है, तो ये भी ऐड नहीं होगा। तो ये बाकी सारे ऊपर खर्चे ऐड हो जाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस। ये टोटल खर्चे हैं 30,000 यूनिट्स खरीद के लाने के। एक कितने का? 30,000 से डिवाइड कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 2800 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप बताएं आपने क्या पूछना है? क्या जी? ये ट्रेडिंग बिजनेस था ना, अंजुम ट्रेडर्स, तो एफओएच तो नहीं होगा ना इसमें। ट्रेडिंग बिजनेस है ना, तो उसमें थोड़ी एफओएच होगा, वो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होता है, तो ये एफओएच में नहीं जाएगा, ये बस उसके एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस है। और इसमें बताइए क्या पूछना है जी? चल ठीक है, कुछ नहीं पूछना। कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने कल आपको ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल इनको इकट्ठे रखा था, क्योंकि इनको स्टोर तक लाने में कॉमन बात है कि खरीद के लाए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स के बारे में कहा था कि इनको बनाने का खर्चा, और ये मैंने बात कर दी थी कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को प्राइम कॉस्ट, और ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने बात की थी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अब मैं बात करने लगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें और जो मैंने कल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की हेडिंग दी थी, बस फर्क सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इन्वेंट्री तो किसी भी वक्त पड़ी हुई चीजों का नाम है। अगर हमारे स्टोर में 13 अगस्त वाले दिन चीजें पड़ी हुई हैं तो वो भी तो इन्वेंट्री है ना, और हम उनकी नहीं जानना चाहेंगे कि इनकी कॉस्ट क्या है? बिल्कुल, तो वो तो किसी भी वक्त पड़ी हुई इन्वेंट्री की हम कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। ये हो गई कल वाली बात। अब मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो जो साल के एंड पे बची हुई इन्वेंट्री है इनकी कॉस्ट खास तौर पे क्यों जाननी है? वैसे तो बिजनेस को पता होना चाहिए आइटम्स कितनी कॉस्ट कर रही हैं, क्यों पता होना चाहिए भाई? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अकाउंटेंट के रोल है ना, बिजनेस करने वाले को पता होना चाहिए कितनी कॉस्ट है। क्यों भाई? पता तो होना कितनी कॉस्ट है तभी तो बेचेंगे, तो वो तो सारे के सारे साल जितनी चीजें आती रही सबकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, लेकिन खासकर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंटेंट को क्यों चाहिए? क्योंकि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट और एनआरबी में से लोअर फिगर लेनी है। तो अब स्पेसिफिकली मैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूं, तो इसमें क्यों मैंने अलग से हेडिंग दी? इसलिए कि जो इलस्ट्रेशन 1 थी उसमें पूरे साल में 30 के 30,000 एक ही वक्त में खरीदे थे, और उन सब पे जो खर्चा आया था वो बस उन्हीं पे आया था, तो उन सबको ऐड किया, 30 पे डिवाइड किया, तो एक की कॉस्ट आ गई। अमरीन खाना उसमें, अच्छा आप कोऑर्डिनेटर नहीं? अच्छा नहीं तो आप आ गई तो कर दें अभी मेरी बात।
अच्छा ये जी बेटे, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्यों होता है अभी, ये मैंने भी बताना है। अच्छा ये कॉलेज वाले जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज प्लान करते रहते हैं, तो उनमें से एक जो है ना वो ट्रिप भी होता है, और ऑब्वियसली पेड ही होता है जो बच्चे इंटरेस्टेड हो। तो ये वही बताने आई हैं, तो जिसने जो तफसील सुन ले शेयर भी किया बेटे उसमें। अच्छा बुला लो नहीं देर है तो फिर मैं अपना पढ़ाऊं। जी है जी, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे मेरी अभी बहस चल रही है, मैं चाहता हूं कि हूं, लेकिन अगर वाकई ज्यादा बच्चे जा रहे हुए तो फिर ठीक है, नहीं होंगे फिर। अच्छा ये बताएं, मैं ये ऑनलाइन वालों की कैमरा ऑन रखूं या बंद करूं? हाँ बताएं मुझे क्या फीजेबल लगना, ये सबके लिए है कि नहीं है? अच्छा तमीज से ना खामोशी से बात सुन लेना, और ये लो ये लो। अच्छा हमारा ट्रिप जा रहा है, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा यार ट्रिप जा रहा है हमारा 2 जगहों पर, ठीक है। मेन जगह जो है वो नीलम वैली है यार। अच्छा ठहरो बेटे, अगर तो आपने यहाँ स्टेज ड्रामे लगाने हैं तो बताओ, उसके लिए अलग इंतजाम करते हैं। अगर तमीज से बात सुननी है, उनको बात कम करके जाने दो। आपने कुछ पूछना है काम की, जिसने बात पूछनी है पूछे, खत्म करे बात, बोंगिया ना मारे बेकार में। ठीक है, तो हमारा ट्रिप जा रहा है मेनली नीलम वैली। उसके अंदर 2 स्पॉट्स हैं, एक है रफीक अली का स्पॉट और एक है हमारा केएल औरंगखेल का स्पॉट। ठीक है, ये ट्रिप होगा 3 दिन 2 रातों का, और ये जा रहा है नेक्स्ट वीकेंड पे, यानी कि थर्सडे रात को हम यहाँ से डिपार्चर करेंगे लाहौर से रात 10:30 बजे। ठीक है, दोनों के रेट्स अलग हैं, दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग हैं, कुछ सेम है कुछ अलग हैं। यानी कि अगर आप में से कोई गया है नीलम वैली तो उसको पता होगा कि केरन तक सेम होता है, उसके अलग, उसके बाद आगे अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें नहीं वो उसका तीसरी ऑप्शन हमारे पास नारायण कलान की भी है, लेकिन वो मेनली गुलबर्ग और जीटी के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग लास्ट टाइम जा चुके हो पिछले साल, तो वो है असल में बाबा टाउन के लिए। अगर आप लोग जाना चाहते हो फिर भी कोई भी, तो उसमें भी जा सकते हो। लेकिन हमारा जो कहना ये वही है कि आप नीलम वैली में जाना थोड़ा ज्यादा फोकस करो। और रती गली का जो रेट है वो है 15,500 पर पर्सन, 15,500 रती गली का। इसमें स्पॉट आपके केरल से आगे रती गली और रती गली से वापस। दूसरा स्पॉट आपका जो केरल और केरल है उसमें आपके रेट है 14,000। ठीक है, 3 डेज ट्रिप है, 2 नाइट्स है। थर्सडे रात 10:30 बजे यहाँ से बसेस निकलेंगी फॉर एवरी ट्रिप, नारायण कलान, केरन और औरंगखेल, और उसके बाद जो आपका रती गली उसका भी। आप कोई सवाल इसके रिलेटेड? हाँ, ट्यूसडे तक रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि उसके बाद आगे हमने भी अथॉरिटीज को बताना होता है, मैनेज वगैरह करना होता है सारा। तो ट्रिप आपको पता है कि तो वो नहीं ज्यादा, अब जाए बच्चा ज्यादा होता है, और सीट्स भी लिमिटेड है। दोबारा रिपीट कर दूं, सीट्स भी लिमिटेड है, पर ट्रिप 100 बच्चा है सिर्फ, क्योंकि नीलम वैली में इतने बच्चों का स्टे पॉसिबल नहीं होता। तो इस चीज को जरा मद्देनजर रख के देख लेना। सारे 100 बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी जितनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसने करवानी है, जो एक्साइटेड है वो आ सकता है, बाकी आप लोगों की चॉइस है। और उन दिनों में कॉलेज नहीं होगा। अच्छा अच्छा चलो यार देखो मेरी बात सुनो, ट्रिप पे यूजुअली कॉलेजेस क्लोज होते हैं, लेकिन अगर कोई टीचर ओपन करना चाहता है तो उसकी चॉइस पर होता है। नारायण कब जा रहे हैं? नारायण का काम भी उसी टाइम पर जा रहा है, अगले थर्सडे को। क्या है उसके, क्या है 13,500। मेन्यू वगैरह क्या है खाने पीने का, वो भी बता रहे हैं। मेन्यू में यार आपके लिए होता है 2 पे होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में और रात डिनर में। ठीक है, क्योंकि लंच नहीं होता ट्रिप पे। अगर आने से पहले ये उसको पता होगी ये चीज कि सुबह ब्रेकफास्ट इस टाइम पे करवाते हैं तो लंच में कंपलसेट हो जाता है आपका, और आपका फिर डिनर में होता है बारबेक्यू वगैरह, बॉनफायर वगैरह, सारा कुछ वहां पे आपको चीजें मिलेंगी। बाकी ग्रुप्स में मैसेजेस वगैरह भी आ जाएंगे, उस पे सारा कुछ लिखा होगा। रहने वगैरह का क्या इंतजाम है? आवाज ही दोबारा बोलना। रहने का क्या इंतजाम है? रहने का गाड़ी में आपको सूटेबल होटल में रखवाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ रखवाएंगे। ठीक, आप बताएं जो बताना। इसके अलावा कोई सवाल? ठीक है थैंक यू सो मच। चलो। अच्छा ये रिकॉर्डिंग इसलिए चलाई हुई थी क्योंकि कुछ बच्चे ये ऑनलाइन भी पूछते हैं कि ये ऑनलाइन वालों के लिए भी फैसिलिटी है कि नहीं, तो इसलिए मैंने ये इनको ऑन रहने को ही कहा था। ये जो कॉलेज के ट्रिप्स होते हैं ये ऑब्वियसली पेड एक्टिविटी होती है, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं के लिए होती है। जो नहीं होते हैं, जिन्होंने जाना भी नहीं होता और सवाल ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे वो और बहुत सारी जगह से भी ऑफर्स थी, लेकिन वो टाइम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ चलें, तो जो बच्चे आप में से जाना चाहते हैं कि अच्छा होता है
हलाल एंटरटेनमेंट्स भी बहुत होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि जब आप कॉलेज ट्रिप की जब बात हो रही है और तो उसमें सब गंदी मुराद है। अल्लाह ताला की जमीन है, और अगर आप इस कॉलेज की लाइफ में आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉलेज से इसमें मौके मिलते हैं, तो अच्छी चीज है, इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं डिस्करेज कर रहा। हाँ, अगर कोई और तरह की अनाउंसमेंट करना होता तो वो हिम्मत भी ना करते मेरी क्लास में आके अनाउंसमेंट करने की, लेकिन ट्रिप के लिए मुझे कोई इशू नहीं था, तो इसलिए मैंने पूछा था क्लास में अनाउंसमेंट कर दें, मैंने कहा कर दें। तो इसलिए जो बच्चे वाकई इंटरेस्टेड हो, वो जो बच्चे कर रहे हैं इनसे पूछ लीजिएगा डिटेल। और ये क्लास का अल्टीमेट फैसला जो है ना, वो ऑब्वियसली कॉलेज ही करेगा। मैं तो वैसे कह रहा था मैं जबरदस्ती ऑन कर लूंगा, लेकिन अगर आप ज्यादा लोग जा रहे हुए तो फिर कर दूंगा ऑफ, लेकिन अगर जा ही सिर्फ 3 लोग हुए तो फिर थोड़ी ऑफ करूंगा। तो इसलिए क्लास ऑफ करनी है कि नहीं करनी है, ये मैंने इस हिसाब से फैसला करना है। क्योंकि देखिए, अगर वाकई वाकई 4-5 लोग इस क्लास में से होते हैं जो जा रहे हो, तो वो जो जुम्मा हफ्ता, ये 2 दिन ऑफ करवा के आप 2 संडे ही ऑन करवा रहे होंगे ना कल को। तो इसलिए जो वाकई जाना चाहते हैं और ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, जरूर जाना चाहिए, जो जाना चाहता है अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ठीक है, ज्यादा होंगे जरूर ऑफ हो जाएगी क्लास। लेकिन अगर 2-4 ही गए होंगे तो फिर तो नहीं करूंगा ना मैं ऑफ। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि डिसीजन बाद में करेंगे। लेकिन जो अगर, चलो मैं ये नहीं कहता 2-4, वो कॉलेज को ही फैसला करने दूंगा, मैं मुश्किल भी नहीं डालता उनको, तो उनको ही फैसला करने दूंगा। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बच्चे हुए तो ही ऑफ होगा, अगर नहीं हुए तो फिर तो नहीं होगा। और जो चले 3 बच्चे जाते हैं इस क्लास में से, और वो कहे जी हम फिर क्या करें, तो ये तो वैसे भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि किसी बच्चे का कोई जेन्युइन मसला हो, ऑफ किसी वजह से क्लास हो जाए, तो उसको तो कहा हुआ है वो लैब में उसको कर देंगे अरेंज, वो लैब में उस दिन वाला लेक्चर प्रेजेंट कर देंगे उसको, तो वो 2-3 बच्चों का तो मसला हो जाएगा हल। इससे रिलेटेड वाकई किसी ने कोई काम की बात पूछनी है तो मुझसे पूछ ले, वो फिर आप तंग करने लगते हैं ना यार, फिर बुरी बात है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो कोई काम की बात और पूछनी है तो मुझसे पूछ लें, मैं कन्वे कर दूंगा आगे, ठीक है। अच्छा, ये अभी जो 10-15 मिनट तो यही गए, तो दफा गए, नहीं पढ़ा रहा, छोड़ नहीं रहा हूं क्लास, पढ़ा नहीं रहा हूं। आप पैसे दे के लड़ मर के पता नहीं कहां आधे घंटे लाइनों में खड़े होके क्लास के अंदर आए और मैंने कहा नहीं पढ़ा रहा तो खुश हो गए। कितने कितने अजीब लोग हैं। क्या जी? अच्छा चले, जज़ाकल्लाह। बस ये देख लेना कि मोहब्बत इतनी हावी ना हो जाए कि बार बार अटेम्प्ट लगाओगे, बार बार देखने आए, तो इसका ख्याल रखना। मैं और पेपर भी पढ़ाता हूं। अच्छा जी, मैं अभी सुबह कच्चा कच्चा तो अपना भी इरादा ही था मेरे अंदर कि मैंने आपको आज पढ़ाना नहीं था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जीटी गुलबर्ग को ना सेम लेके चलूं, तो मेरे लिए उसमें आसानी होती है। तो आज जीटी कैंपस में कॉस्ट की क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि वो शिजाउद्दीन शेख साहब, अगर आप में से जानते हो कोई, डॉक्टर सरार रहमतुल्लाह अलैह के उससे आगे थे, और उनका उस काम वही देख रहे हैं आगे, तो उनकी एक टॉक रखवाई हुई थी, प्रोफेशन की बंदे थे वो, तो वो क्लास, और उसके बाद फिर यही ऐसे ही को 20 मिनट में मैंने ले लिए थे। तो मैंने ये सोचा था कि जब है नहीं बाकी क्लासें पढ़ाई थी, FAR 1 पढ़ाई थी, पढ़ाऊंगा FAR 1 फुल फ्लैश पढ़ाई थी, तो आपको भी FAR 1 पढ़ाऊंगा। अभी है लेक्चर 7 तादाद के एतबार से, मैं तकरीबन कोई 10-12 दिन लेने के बाद ही ये बात करता हूं, लेकिन ऐसी बस चूंकि जीटी में भी बात की थी तो ऐसी अंदर एक बन गया था, चलो आज ही कर लेता हूं बात। खैर है, आप में से जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं और मेरे बारे में जानते हैं, तो उनको तो आइडिया है। बाकी जो लोग पहली दफा मुझसे मिल रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे थे, अभी पढ़ाने में तो मैं सिर्फ 5 क्लासें ही पढ़ा पाया हूं, क्योंकि पहले दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, और उसके अलावा तो बस 5 क्लासें ही पढ़ाई। बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको, इन्वेंटरी तो इनफैक्ट कल शुरू ही की थी, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट वगैरह। तो although it's a little bit early, लेकिन 5 क्लासेस में भी मुझे जनरली ये समझना चाहिए कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ा लूंगा, अच्छी टीचिंग हो सकेगी। कोई ये फील होता हो कि यार तो बड़ा सुन के आए थे, तो नहीं, तो 5 क्लासेस में कुछ कम्युनिकेट हो सका, कुछ आपको नजर आया, फील हुआ कि हाँ पढ़ा सकता हूं, या गलत फैसला हो गया इतने रश में आने का? थोड़े सिग्नल कैच करने लग गए ना? चले ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर कोई चेक भी करना चाहे तो 4520 मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आईकैप की वेबसाइट पे डाल के देख लेना। और आपको कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बहुत लालची हूं मैं डिस्टिंक्शंस का, लास्ट टाइम भी कॉस्ट में सर्टिफिकेट था, इस दफा भी दुआ है आ जाए, उम्मीद तो है कुछ बच्चों से। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ना कुछ ना आपको पूरे सेशन में कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ सवाल भी छोड़ता रहूंगा, और अभी स्टार्ट मैं यही कर रहा हूं कि आपको ना 15 मिनट में कुछ सवाल देके जाऊंगा। एवरेज इस वक्त जितने बच्चे यहां सामने बैठे हुए हैं, कोई 19-20 साल आपकी उम्रें हैं, कोई 2 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इंटर करके आते हैं मोस्टली, तो 19-20 साल आप लोग इस वक्त उम्रें हैं। और अगर मिनिमम भी देखें तो आपको तकरीबन 5 साल के करीब चाहिए सीए पूरा करने में। ये पास होते हैं तो उसकी बात कर रहा हूं, उसके अलावा तो टाइम जितना मर्जी लग जाए। 25 साल के हो गए, 24 के हो गए चले, और अल्दो के मेरे इस पे और डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन अभी कंसिडरिंग के सब बच्चे, लड़के लड़कियां सब की बात कर रहा हूं फिलहाल। इसके बाद क्या करेंगे? सीए कर लिया,
है शादी, अच्छा सीए इसलिए करें कि शादी हो जाए, है? हाँ जी, है? अच्छा करियर बनाएंगे और आपको लगता है कि आप अच्छा रिस्पेक्टेबल अर्न कर लेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? पैसा कमा लिया, फिर पैसे से क्या करेंगे? बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, चलें बिजनेस कर लें, अपनी को फर्म बना लें, जॉब कर लें, तो पैसा अर्न करने लग गए ना, तो फिर पैसे से क्या कर रहे होंगे? हैं? जिंदगी करेंगे, करेंगे, डोनेशन करेंगे ना यार। मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, फिर मेरी बात नहीं पूरी हो पाएगी ना, जिंदगी हसीन हो जाएगी, तो क्या मतलब जिंदगी हसीन हो जाएगी? सीए से नहीं होगी। अच्छा पैसा कमा लेंगे, फिर क्या करें? पैसे खाएं, क्या करें? हैं? क्या करें पैसे से, जल्दी बताए ना। लाइफस्टाइल कैसे अच्छा? यार ऐसे माइक लेना। पता नहीं कोई एक भी देने को तैयार होगा आपको कि नहीं, आप 4 कर दें। चलो अल्लाह आपकी 4 कराए, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो पैसे कमा लिए, क्या करें अब? अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने से मुराद है अच्छी फैसिलिटीज हासिल करना, और अच्छी फैसिलिटीज में खाना पीना पहनना रहना सवारी, यही है ना, अच्छा कपड़ा है, रहने की जगह है, कंफर्टेबल है, अच्छा ठंडा एनवायरनमेंट है, सवारी अच्छी है, और पैसे का मसला नहीं है, तो बाहर भी घूमने जा रहे हैं, ठीक है कर लिया। तो कब तक? 60-65 एज तकरीबन। अच्छा जो 60-65 एज है ना, ये बहरहाल एंजॉयमेंट की एज नहीं है, ये बुढ़ापे बीमारियों की एज है, और लिटरली आप उस उम्र में जाके धरती पे बोझ ही होंगे, और आपके प्यारे प्यारे बच्चे वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे कि बस अब जा रहे हैं, जाएं बस। तो बीमारियां अभी भी मेरे ख्याल में कुछ बच्चों को तो अभी बीमारियां लग जाती हैं, जिस तरह से वो ईटिंग हैबिट्स है हमारी, और इवन के यंग एज में लोगों को शुगर होने लगी है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स खराब है, एक्सरसाइज जिंदगी में है नहीं। तो आप लोग जिस जनरेशन का हिस्सा है, मेरे ख्याल में 40 से ऊपर निकल ले, आपको बीमारियों में पकड़ लेना है। तो वो जो 65 साल तक अगर आप जीने भी जा रहे हैं, तो चलो 5 और कर लेते हैं, 45 यहां तक है आपकी जवानी, उसके बाद बीमारियां बुढ़ापे कमजोरियां यही हैं। तो वो जो इंसान फैसिलिटीज एंजॉय करता है, खाना पीना पहनना सबकी बात कर रहा हूं, उसके लिए आपके पास तकरीबन कितने साल बचे? फिर 20-25 साल रह गए, और उसमें से भी 5 ये में लगने हैं अभी, तो 20 साल रह गए। इस 20 साल के अंदर आप बड़ी जबरदस्त फैसिलिटीज वाली अच्छी हसीन जिंदगी, खुश जिंदगी गुजारेंगे। डिफाइन खुशी मतलब क्या खुश जिंदगी में हो रहा होगा? आपको क्या लगेगा कि खुश हैं? टेंशन नहीं होगी। आपको लगता है अपने इर्द गिर्द अपने अम्मा अब्बा को देख के कि वो टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं। कोई बहन भाई जो शादीशुदा हो, मतलब अपनी फैमिली लाइफ में एंटर हो चुके हो, आपके अब्बा जी ने कभी जिंदगी में आपको ये ऐसा इंप्रेशन दिया कि आपकी अम्मी ही वो औरत थी जिनके बाद उनकी जिंदगी बन गई है और वो कामयाब हो गए और सही औरत उनकी जिंदगी में आ गई है, उनकी जिंदगी बन गई है? नहीं। कभी आपकी अम्मी आपको शुक्र करते नजर आई हो कि ये जो तुम्हारे अब्बू है ना, इन्होंने तो मेरी जिंदगी बना दी है? शिकायतें, लड़ाइयां होती है ना? हाँ होती हैं। अच्छा शादीशुदा बहन भाई, खुश जबरदस्त जिंदगी है? नहीं। अम्मी अब्बू आप चलो होश जब से संभाला है, कुछ 10-12 साल से तो देख ही रहे हैं, आपको लगता है कि वो फिक्र वाली आपकी फिक्र, मसरूफियत, स्ट्रेस, ये जिंदगी गुजार रहे हैं, लिटरली एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी? है ज्यादा क्या है? स्ट्रेस, फिक्र आप लोगों की। अब उनमें मियां बीवी से ज्यादा वो मां बाप की जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये चलता ही रहेगा। तो वो जो आपको किसी ने बताया कि ये 5-6 साल मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान है, जबरदस्त जिंदगी हो जाएगी, तो ये जबरदस्त या कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ हो गई। आप सीए कर लेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि आप बादशाह सलामत हैं, आप आराम से बैठिए, जो चाहेंगे आपको पेश कर दिया जाएगा, ऐसा होगा? चलो टॉप पोजीशन चलते हैं, सीईओ बना देंगे आपको। तो सीईओ का मतलब है कि आप बादशाह सलामत हैं, जो कहेंगे आपको पेश हो जाएगा, जो जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें। सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल पोजीशन होती है सीईओ, क्योंकि इतने लोगों का जो डिसीजन मेकर है टॉप, उन सबका उनसे मुस्तकबिल जुड़ दिया होता है, जिम्मेदारियां होती हैं उसके ऊपर। हमें नजर आ रहा होता है पैसा, हमें नजर आ रहा होता है कि पैसा मिल रहा है, अच्छी गाड़ी, हमें ये नजर आ रहा होता है, लेकिन साथ जो स्ट्रेस, परेशानियां, जेलसी, फिक्र, वो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो आप 5 साल अपनी जवानी, इस वक्त जो आपकी जवानी है ना, ये वापस नहीं आनी है। ये लगा रहे हैं आप, किस लिए लगा रहे हैं? कि अगले 20-25 साल अच्छे गुजर जाएं, और माइंडेड आपको अच्छे की डेफिनेशन नहीं पता है, चलो ठीक है लगा दिए। उसके बाद क्या होगा? बुढ़ापा, बीमारियां, ठीक है, उसके बाद है मर जाएंगे। अब आप में से जो इस बात का कायल है कि मर गए तो बस बात खत्म, तो बस जब दोबारा जिंदा हो गए तो लग पता जाएगा आगे क्या होना है, और जिनको ये यकीन है कि नहीं मरने के बाद है दोबारा जिंदगी, तो ये इसी अजम्पशन पे मैं बात कर रहा हूं कि आपका ये यकीन है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मैं इसी अजम्पशन पे बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये यकीन करते हैं कि नहीं मर के बाद खत्म, तो फिर ये बात रेलिवेंट नहीं है, फिर और बहस होती। तो मैं भी इस अजम्पशन पे बात कर रहा हूं कि आप
बिलीव करते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। अच्छा, हो गए दोबारा जिंदा, कितने अर्से तक रहेंगे जिंदा है? हमेशा। छोटा सा लफ्ज है हमेशा, लेकिन इसका फुल स्टॉप कभी भी नहीं आना। और मौत को एक जानवर की शक्ल में लाके मार दिया जाएगा कि अब किसी को मौत नहीं आएगी। अब उसके बाद दो ही बातें होंगी, या हमेशा की दोज़ख है और या हमेशा की जन्नत है। और वो जो हमेशा की जन्नत है वो सही माने में बात चाहिए, जो दिल करेगा होगा, जो दिल करेगा, सब ऑर्डर मानने के लिए वहां मौजूद होंगे, वो है वाकई असली वाली कामयाबी। तो उससे पहले हम दुनिया की लाइफ अगर देखें तो आप, मैं, हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप अभी 20 साल की उम्र है और आपकी अब तक की आपकी भी फिक्रें और मेहनत और आपके पेरेंट्स की भी फिक्रें और मेहनत तकरीबन 100%, चलो कुछ 100 से कम होंगे, वो सब इस बात पे फिक्रमंद हैं और आप भी फिक्रमंद हैं। कोई पता नहीं किस शहर से पढ़ने आया, किसी ने कहां से पैसे इकट्ठे किए हैं, कोई हॉस्टल में रह रहा है, गंदे खाने की जगह नहीं मिल रही, रहने की जगह रह रहा है, क्लास में आधा आधा घंटा बाहर लाइन में लगे हुए हैं, गर्मी है, नहा के नहीं आया आगे पीछे वाला, उससे बदबू अलग आ रही है, और फिर धक्के देके आना, लड़ना, मैंने बैग रखा नहीं, तू बाहर निकल देखता हूं, ये सब कर रहे हैं इसलिए कि पेपर पास हो जाए, फिर पेपर पास हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो आप 5 साल जिंदगी कम से कम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, एक्सपेंस नहीं कह रहा, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो अगले 25-30 साल है वो अच्छे गुजर जाएंगे। जो मैं फिर कह रहा हूं, आपको अच्छे की डेफिनेशन ही नहीं पता। अगर आपको यह कहा होता कि 5 साल लगा लो, उसके बाद 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी बहुत जबरदस्त किस्म की, उसके बाद फिर देख लेना जीरो से कुछ तंदूर खोलना है, क्या करना है, फिर खुद देख लेना क्या करना है। ये 5 साल बस सिर्फ 1 साल की जॉब देंगे, बस उसके बाद फिर जीरो से करना है जो करना है। लगाते 5 साल? क्यों नहीं? क्योंकि आपको 5 साल की मेहनत का रिजल्ट 1 साल की अयाशी फीजेबल नहीं लग रही। आपको लग रहा है बहुत महंगी है ये, 1 साल की आसानी के पीछे 5 साल की मेहनत लगा दें, नहीं। तो आपको 5 साल की मेहनत के बदले 25 साल अच्छे मिलते नजर आ रहे हैं तो लगा रहे हैं ना। आपके पेरेंट्स को भी अच्छे नजर आ रहे हैं तो लगा रहे हैं। टॉप फर्म का नाम पाकिस्तान में जो लोग हैं, चलो केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी हो गई, और यही 2-4 नाम है ना, चले पीडब्ल्यूसी का नाम ले लेते। मेरा टीए नहीं, यहां टीए फर्स्ट अटेम्प्टर, पीडब्ल्यूसी में इंडक्शन हो गई, ज्वाइनिंग है। इस कैंपस से दूसरे कैंपस जा रहा था, रास्ते में गिर गया और बाद में पता चला कि उसके दिल में सुराख था और उसकी डेथ हो गई। तो जिस करियर को आप मेहनत करके परसू कर रहे हैं और सबकी लड़ मर के ख्वाहिश होगी कि जी टॉप क्लास फर्म में इंडक्शन हो जाए, हो गई इंडक्शन, ज्वाइनिंग कॉल, मर गया। और बताता हूं, यहां लोग जो ये कर ले या ना भी कर सकें, नौकरी करनी है, चले पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर चलते हैं जी बाहर। ज्यादातर लोग कहां जा रहे होते हैं? हमारे मुल्क के लोग ज्यादातर गल्फ में जा रहे होते हैं, मिडिल ईस्ट में जा रहे होते हैं। तो सीए फाइनल पढ़ाता हूं मैं, बीएफडी रिपोर्टिंग, तो बीएफडी पढ़ा रहा था, रात को क्लासें होती हैं उसकी। तो बीएफडी का स्टूडेंट, ये बात है 2018 की, बीएफडी का स्टूडेंट, क्लास खत्म हो गई, बाहर निकले, 2-4 गप्पे मारते हैं, हाँ भी तू सुना क्या हो रहा है, हाँ मेरी दुबई में जॉब हो गई है और बस ठीक है मैं जा रहा हूँ, लाइफ सेट है। अब जिस बच्चे की दुबई जॉब हो गई थी वो अगली सुबह बस के नीचे आ गया। और सुनाता हूँ, आप देने जा रहे हैं मार्च अटेम्प्ट ना, मार्च 2020 अटेम्प्ट, और ये बात आपको बता रहा हूँ फरवरी 2020, शायद 12-13 फरवरी थी, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। मैं उस वक्त 4 महीने पे चल रहा था, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो तबलीग में, तो मैं उस वक्त 4 महीने पे चल रहा था। मुझे एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो मेरा FAR टूर कॉर्स का स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा बच्चा था, मतलब पढ़ाई में अच्छा था, फिजिकली अच्छा, कद काट फिट बच्चा। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि वालिदैन फखर करते हैं ना गबरू जवान औलाद पे, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा। उसका मुझे व्हाट्सएप मैसेज आता है कि सर मैं फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो ये कुछ दिन जाया हो गया, नहीं पढ़ सका। अब आप लोगों को अंदाजा अभी तो शायद नहीं है, लेकिन अभी कैफ के पेपर आप जब देना शुरू करेंगे तो मार्च में अटेम्प्ट हो तो सबसे स्ट्रेसफुल महीना होता है फरवरी। एक दिन जाया होना भी अफोर्ड नहीं होता, उसके दिन जाया हो गए, मैं इमेजिन कर सकता हूं उसकी टेंशन। उसने कहा सर आप मुझे गाइड करने में बहुत परेशान हूं और जैसे आप कहेंगे जो गाइड करेंगे मैं करूंगा। तो मैंने उसको फिर रिटर्न ही रिप्लाई किया, तसल्ली जो देनी थी दी। मेरा ख्याल है 12 फरवरी की बात है 2020। तो उसको मैंने अपने रिप्लाई में लिखा, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। मेरे जुमले में गौर करिए, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। और शायद 2 दिन के बाद उसकी मौत की खबर आ गई मुझे, और मैं कह रहा था यू स्टिल हैव इनफ टाइम, क्योंकि मैं 12 फरवरी से मार्च का वीक गिन रहा था और उसके पास तो 2 दिन थे। और बताते हैं, मेरी भतीजी ACC से क्वालिफाइड, EY में आर्टिकल्स, मंगनी हो चुकी, शादी की डेट्स बस लेने की बात हो रही थी, और ऐसी पता नहीं शायद चक्कर आए या कोई वैसे बेहोश हुई, मुझे याद नहीं है, 2019 की बात है। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, विद इन अ वीक उसका दिमाग काफी हद तक खाया जा चुका था, और जो भी MRI वगैरह पता चला कोई बहुत डिफरेंट किस्म का उसको कैंसर हुआ था और विद इन डेज खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। और ये जो मेरे सामने बैठे हुए बच्चे हैं, मैं अपने सामने के बैठे हुए बच्चों में से याद करूं तो मुझे कोई 10-12 लोग तो याद हैं जो नहीं है दुनिया के अंदर। तो अब एक अकलमंदी की बात जरा गौर करें, आप लोग 5 साल 6 साल CA में लगाने को तैयार हैं क्योंकि आपको किसी ने कहा है कि अगले 25-30 साल की अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा, आसानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने बेवकूफ बना दिया आपको, अच्छा अच्छी मेहनत करें, अच्छा करियर बनाएं, अल्लाह का शुक्र है रिसोर्सेज है मेरे पास, अच्छा कमाता खाना पीना सब अल्लाह का शुक्र है, अच्छी फैमिली, ये कर रहे होते हैं ना कोशिश, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, आप अच्छा करियर बनाएं। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी की फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट है
तो ये लोग ना अपने पास कुछ खास मेडिसिन रखा करते हैं वो जबान के नीचे रखने के लिए। क्यों रखते हैं वो लोग मेडिसिन? क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा, इसी तरह शुगर पेशेंट्स अपने पास इंसुलिन रखते होंगे, जिनको इंसुलिन तक पहुंच गए होंगे वो इंसुलिन रखते होंगे। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो बीपी मॉनिटर करने के लिए अपने पास अपरेटस उसका रखते हैं। बचपन मेरा गुजरा हुआ समनाबाद, अब्बा जी का घर, हम जब सब बहन भाई छोटे थे तो वहां अगर कोई रहता हो तो वहां बारिशों में तो दरिया बन जाता है वो। तो हमने अपने गेट के बाहर भी 2-2 फुट वो दीवार खड़ी की हुई थी। उसके अलावा हम भाई जो है ना वो अपना सामान लेके तैयार होते थे, फट्टा और दरिया और ये सब तैयार, फोम लेके गटर के ढकने पे रखना, ये सब ना फुली इक्विप्ड होते थे हर वक्त। इधर बारिश शुरू हुई, उधर तीनों भाई जो है ना वो सारे इंतजाम पे लग गए। हमने ये सारा सामान रखा हुआ था क्योंकि हम जहां रहते थे वहां ये मसला आना था तो हम उसके लिए तैयार थे। जिस इलाके में बारिशें ही नहीं होती होंगी वो ये तैयारी करके रखते होंगे? नहीं। आप लोगों के पास है वो गोली जो वो हार्ट पेशेंट वाले रखते हैं अपने पास? है? क्यों नहीं है? है? क्योंकि अभी नहीं, अल्लाह तो करेगा, सब नहीं जाने, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि आपको वो जो मसला पेश आना नहीं है उसकी तैयारी नहीं कर रहे होंगे। जो दुश्मनदार इलाके में दुश्मनदार फैमिली होगी वो लोग अपने पास हर वक्त कोई ना कोई वेपन रखते होंगे। यानी अकलमंद इंसान वो है जिसको जो मसला पेश आ सकता है उसकी वो तैयारी करके रखता है। ये लोग जो रहते हैं उन इलाकों में जहां सैलाब आ जाता होता है, अक्सर हर साल ही सुन रहे होते हैं कि वो फलाने इलाके थे वो सारे बह गए। मुश्किल में होते हैं यकीनन वो लोग बहुत, लेकिन वो चूंकि उस इलाके में रहते हैं, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उन्होंने वहां पर जो अपना खाना पीना रहने का बंदोबस्त रखा होता है वो भी आजी सही रखा होता है, क्योंकि उनको फिर चेंज करके कहीं जाना पड़ेगा। तो अकलमंदी ये होती है कि इंसान को जो मसला पेश आना होता है उसकी वो साथ तैयारी कर रहा होता है, और जिसको मसले के चांसेस नहीं लग रहे होते या मसला आना नहीं होता तो तैयारी नहीं कर रहा होता। यहां लाहौर के अंदर घरों की छतों पे इस तरह से वो ढलवाने बनाई नहीं है वो जो बर्फानी इलाकों में होती हैं। क्यों बनवा लेते हैं? बर्फबारी नहीं होती तो जो मसला जहां आना ही नहीं है उसकी तैयारी ना करें, अकलमंदी है। और जो मसला आना है उसकी तैयारी करें। दुनिया में हर इंसान, जरूरी नहीं है कि कभी ना कभी उसको हार्ट अटैक होगा, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसको कभी ना कभी सलाब फेस करना पड़ेगा। किसी इंसान के बारे में 100% ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो 100% कंफर्म है कि हर एक ने वो प्रॉब्लम फेस करनी है, और वो मौत है। हर एक ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेहत। मेरा रिश्ते का भांजा, मंगनी हो गई, डॉक्टर बन रहा था, बाप भी डॉक्टर। एक शॉप में बाजार में वो गिरा, बाप की गोद में गिरा, और बाप अपने आप को बेबस महसूस करता रहेगा, डॉक्टर सर वो लड़का खत्म हो गया, विद इन मिनट खत्म हो गया, कुछ नहीं पता क्या हुआ, बस हार्ट फेल हो गया जी। मेरा ख्याल है 23 साल, शायद 23 साल उम्र, ये अभी इस रमजान की बात है। तो आपको नहीं पता कि आपने किस वक्त जाना है, मैंने, आपने नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि जाना है। तो आप समझदार बच्चों को मैं सिर्फ झंझोड़ के एक सवाल ये छोड़ना चाह रहा हूं कि हम सब अपने 20 साल की जिंदगी और आजकल की बात करें तो 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ ये सोच लें एक बार कि हमारी कितनी एफर्ट उस 25 साल की अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हो रही है जो नहीं पता कि अच्छी की डेफिनेशन क्या है, और नहीं पता कि है भी कि नहीं, और कितनी एफर्ट उस हमेशा की जिंदगी की हो रही है जो कंफर्म है और खुशी है। तो सोच भी नहीं सकता इंसान कितने मजे हैं जन्नत में, सोच भी नहीं सकता। यानी हमारी सोच ही नहीं है। किसी बच्चे से पूछे ना कि, जैसे मेरा बेटा छोटा था ना जब, तो उससे कोई भी चीज जब ये बतानी होती थी कि उससे जब किसी चीज का अगर मजा बताने की जिसमें इतना मजा या इतनी खुशी है, तो वो रिलेट करता था, अच्छा वो फलानी चीज भी ज्यादा मीठा है, क्योंकि उसका मैक्सिमम सोच वही थी। तो हम मजा सोचते हैं अपनी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि हमारी मैक्सिमम सोच वही है। तो अल्लाह ने जन्नत में जो हमारे लिए रखा हुआ है ना, मर्दों औरतों सब के लिए, वो हमारी सोच से भी बाहर है। हम सोच ही नहीं सकते, बस सिर्फ यकीन है। और दौलख में जो रखा हुआ है वो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे तरीन अजाबों में से एक अजाब है वो जूते, जो जूते पहनेगा तो खोपड़ी उबल रही होगी। बहुत छोटे अजाबों में से एक अजाब है कि पानी जब पीने लगेगा तो उसकी हीट से उसका मुंह पिघल के उसके अंदर गिर जाएगा, और उसको फिर खाल मिलेगी, फिर गिरेगा, फिर, ये छोटे छोटे बता रहा हूं। तो हम इतने अकलमंद हैं कि जिंदगी के 5 साल लगाने को तैयार हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो अगले 25 साल जो पता नहीं है कि नहीं वो अच्छे गुजर जाए, जो पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, वो 5 साल फुल तैयारी कर रहे हैं। और इतने बेवकूफ है एट द सेम टाइम कि हम लोग इस तरफ सोच भी नहीं रहे कि मरने के बाद जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए क्या है मेरे पास। एक हदीस का मफहूम है जिसमें मैं एंड कर रहा हूं, अकलमंद वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। बस ये झंझोड़ना, ये सवाल देना था कि हम कितने तैयार हैं। बाकी मैंने आपको इंशाल्लाह कॉस्ट ही पढ़ानी है, साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरह से छोटी छोटी बातें करके, और फिर उसके बाद एक कुछ चीजों की प्रैक्टिस भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें सोची होती हैं आप लोगों के लिए, तो वो फिर मैं आस्ता आस्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में लाऊंगा, लेकिन मैंने आपको कॉस्ट पढ़ानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अभी अफियान की क्लास है।